हेलो दोस्तों, के बी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेक्निकल का जो इल्यूमिनेशन का अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो इल्यूमिनेशन पर से संबंधित यानी प्रदीप से संबंधित डाल चुके हैं। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे जो जैसे लैंप हैं तो लैंपों के प्रकार के बारे में, वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। जैसा पहला है तो वहाँ पर है उद्दीपक लैंप यानी इनकैंडेसेंट लैंप। तो इसके बारे में बात करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आप वह लैंप जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा या प्रकाश अथवा ऊष्मा व प्रकाश दोनों उत्पन्न होते हैं उसे उद्दीपक लैंप कहते हैं। और उद्दीपक लैंप मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बन फिलामेंट लैंप। और तो इसमें जो है आपका ये जो है इसमें वायु रहित अर्थात निर्वात कांच की वाल्व होती है। इसमें जो है निर्वात होता है अंदर इसके। और एक कार्बन फिलामेंट को एक कांच का स्तंभ या धात्विक तार की सहायता से लगाया जाता है। सामान्यतः कार्बन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निर्वात या वायु रहित वाल्व का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे बात करेंगे जो कार्बन फिलामेंट है, यहाँ पर इसमें कार्बन का फिलामेंट का प्रयोग किया गया है कुंडली कॉइल के रूप में। ये जो इसमें जो कार्बन फिलामेंट लैंप में जो कार्बन के जो गलनांक होता है वो लगभग देख सकते हैं 3550 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इस तरह से ये जो है पहला लैंप था जो आपका ये कार्बन फिलामेंट लैंप है। इसके चित्र के बारे में देख करके देख सकते हैं यहाँ पर इसको बायोनेट कैप कहते हैं, इसको कैप है एक तरह का ये। और ये फ्यूज है और ये लीड तार कहलाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आगे सबसे निचला भाग यहाँ पर टंगस्टन फिलामेंट है ये। और इसके अलावा ये जो है आपका फिलामेंट जो होल्डर है और ये कांच का स्तंभ है बीच में। और ये बाहर से जो है कांच का वाल्व है एक तरह से पूरा, इसके अंदर निर्वात है। और जिससे निर्वात इसलिए रखा गया है ताकि जो है कार्बन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए निर्वात या वायु रहित वाल्व का प्रयोग किया गया है, ताकि कार्बन जो है ऑक्सीकरण ना हो जाए क्रिया करके जो है इससे बल्ब खराब हो सकता है इसलिए। और आगे बात करेंगे कार्य विधि वर्किंग प्रिंसिपल। तो कार्बन फिलामेंट में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये वह अपने उच्च प्रतिरोध के कारण गर्म हो जाता है, क्योंकि कार्बन जो है का जो फिलामेंट होता है उसका जो प्रतिरोध उच्च होता है। और इससे जो है वो गर्म हो जाता है तो इससे ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। जूल के प्रभाव पर ये कहीं ना कहीं कार्य करता है। और जो कार्बन फिलामेंट है उसका कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। वो गलनांक था ये जो मैंने बताया पहले 3550 डिग्री सेल्सियस लगभग। और ये जो है कार्यकारी तापमान है, वर्किंग टेम्परेचर है कार्बन फिलामेंट का। तो इसको याद रखें। इसमें अधिक तापमान पर कार्बन का वाष्पीकरण प्रारंभ हो जाता है जिससे बल्ब का भीतरी भाग काला हो जाता है। अगर तापमान बढ़ता है तो जो है कार्बन के अंदर जो है ऑक्सीकरण होना शुरू हो जाता है, जिससे जो है कार्बन के अंदर वाला भाग जो है हल्का धीरे धीरे काला होने लगता है। इसके अलावा अब आगे बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर विशेषता देख सकते हैं। पहला लैंप हो गया, अभी का इसकी विशेषताएं देख लीजिए। कार्बन फिलामेंट जो बल्ब के प्रकार का रंग समानता लाल पीलापन होता है, लाल पीलापन टाइप का होता है। इसकी आयु जो है 600 से 800 कार्य घंटे होती है, वर्किंग घंटे होती है 600 से 8 घंटे, 600 से 800 घंटे। और इसके अलावा यह लैंप का प्रकाश जो है इस लैंप के प्रकाश का जो 2.4 से 4 ल्यूमेन पर वाट होता है। और इसके अलावा उपयोग देख सकते हैं कहाँ पर किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं। इसका सामान्यतः प्रयोग बैटरी चार्जिंग तथा ऊष्मा विकिरण उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रकाश बहुत कम होने के कारण इसका जो है उपयोग प्रकाश व्यवस्था में नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये जो कार्बन फिलामेंट लैंप है और ये सब जो है आपका इनकैंडेसेंट लैंप के अंतर्गत आते हैं, यानी उद्दीपक लैंप के अंतर्गत पहला भाग है। अब दूसरा भाग की बात करेंगे यहाँ पर तो जो है देख सकते हैं आप लोग धात्विक फिलामेंट लैंप, मेटालिक फिलामेंट लैंप MFL, इसको देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें फिलामेंट मुख्यतः टंगस्टन धातु का बना होता है। और इसका जो गलनांक होता है 3422 यानी 3450 तक कहीं कहीं मिल जाता है। ये मेल्टिंग पॉइंट है टंगस्टन धातु का। और धात्विक फिलामेंट लैंप दो प्रकार के होते हैं, एक निर्वात लैंप वैक्यूम लैंप और दूसरा इस पहले वैक्यूम लैंप के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है इसमें जो है इसके अंदर जो है वैक्यूम भरा जाता है यानी। और
जो कि इसमें जो है वायु रहित अर्थात निर्वात कांच का वाल्व लगा रहता है। इसके अंदर जो है वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो वैक्यूम रहता है जो फिलामेंट को एक कांच का स्तंभ और सपोर्ट तार की सहायता से लगाया जाता है इसके अंदर, और निर्वात रहता है। और इसके अंदर कोई गैस मतलब जो है उस तरह कोई ऑक्सीकरण वाली या ऑक्सीकृत वाली जो गैस नहीं रहती है, और जिससे फिलामेंट का ऑक्सीकरण हो जाए, इसलिए गैस को निकाल दिया जाता है। फिलामेंट के संयोजकों को बल्ब की टोपी पर अचालक पदार्थ से में लगे संयोजक बिंदुओं से जोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल आप देख सकते हैं। जो ये कार्यकाली है, इसका जो निर्वात लैंप है, इसका जो कार्यकारी तापमान होता है वो 2300 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जैसा कि पहले हमने देखा कार्बन वाले का, तो उसका 2000 वर्किंग मतलब जो टेम्परेचर था, और यहाँ पे इसका जो है 2300 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और इससे ऊपर का अगर तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा तो टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसका वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है, जिससे बल्ब का भीतरी भाग धुंधला हो जाता है, धीरे धीरे उसका रंग चेंज हो जाता है। तो समझ सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा यहाँ पर इसके कार्य विधि देख सकते हैं, कार्य विधि होगा, ये विशेषताएं देख सकते हैं आप लोग। टंगस्टन धातु के विशिष्ट प्रतिरोध 60 ओम माइक्रो ओम इंटू सेंटीमीटर तथा ताप गुणांक जो है 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके अलावा यहाँ पर इसकी आयु जो है 750 से 850 घंटे वर्किंग घंटे होती है। और इसके अलावा इस लैंप का जो है प्रकाश 8 से 10 ल्यूमन प्रति वाट था, जबकि वहीं पर कार्बन वाले का जो हमने पढ़ा था कार्बन फिलामेंट लैंप का, तो उसका 2.4 से 4 ल्यूमन प्रति वाट था लैंप का प्रकाश। और उसकी जो आयु थी 600 से 800 घंटे वर्किंग घंटे थी। अब इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये समानता 25 वाट तथा 230 वोल्ट तक बनाए जाते हैं। और इसके अलावा ये लैंप कार्बन फिलामेंट लैंप की अपेक्षा अधिक प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग आप लोग देख लेंगे यहाँ पर कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग समानता प्रकाश व्यवस्था में भी किया जाता है। सजावटी कारों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ इसे पिग्मी लैंप, कैंडल लैंप और नाइट लैंप भी कहते हैं। इसके बाद अगला आ जाएगा गैस भरा धात्विक फिलामेंट। इसमें गैस भरी रहेगी अंदर, उसमें जो है गैस नहीं भरी थी, इसलिए उसका नाम था वैक्यूम यानी निर्वात। तो गैस भरा जो है ये आपका गैस भरा धात्विक फिलामेंट लैंप दूसरा भाग है ये। तो इसमें देखेंगे आप, तो इसमें भी जो फिलामेंट है आपका फिलामेंट लैंप का भी सेम पूरा उसी तरह रहेगा पूरा डायग्राम। और इसमें जो है इसका जो वर्किंग का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस तक है। इसका टेम्परेचर थोड़ा जो वर्किंग टेम्परेचर है थोड़ा बढ़ गया है, काफ़ी मतलब हाई टेम्परेचर तक ये वर्क कर सकता है। और इसके अलावा इसका जो है इसका अंतर ये है कि इसमें जो है क्वाइल्ड फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्वाइल टाइप का जो है फिलामेंट जो है क्वाइल टाइप में बना करके प्रयोग किया गया है, जबकि इसमें सीधे सीधे लगा हुआ है, फिलामेंट को क्वाइल के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया गया। बस इतना मेन अंतर है दोनों में मुख्य रूप से। और इसके अलावा इसमें आर्गन या नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण है या मतलब निष्क्रिय गैस भरी जाती है, ये भी याद रखें। गैस भरा धात्विक फिलामेंट में जो है क्योंकि जो है जो ऑर्गन गैस है निष्क्रिय गैस है, किसी से रिएक्शन नहीं करती, तो ये बल्ब को ऑक्सीकृत होने से बचाती है, और या ऑक्सीकरण को बल्ब के अंदर फिलामेंट को ऑक्सीकरण होने से रोकती है। और इसके अलावा नाइट्रोजन गैस भी फिल कर सकते हैं, और इसके अलावा फिर दोनों का मिश्रण भी फिल कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, यहाँ पर विशेषताएँ देख सकते हैं। ये GLS जनरल लाइटिंग सर्विस बल्ब भी कहते हैं इसको, और इसका लगभग 100 से 1200 वर्किंग घंटे होता है, 100 से 1200 वर्किंग घंटे। और ये लैंप का प्रकाश 10 से 12 ल्यूमन प्रति वाट होता है। इसके अलावा इसका उपयोग देख सकते हैं आप लोग, जो समानता उपयोग प्रकाश व्यवस्थाओं में किया जाता है। और इसके अलावा अब आगे बात करेंगे, आप लोग देख सकते हैं इसके अलावा गैस तथा निर्वात तथा गैस भरा धात्विक फिलामेंट में अंतर। फिलामेंट एकल कुंडली फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है। निर्वात वाले में केवल मैंने पहले बताया कि एकल निर्वात धात्विक लैंप है, उसमें केवल एक फिलामेंट लगा दिया जाता है, उसमें कॉइल के फॉर्म में उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसका नाम है एकल कुंडली फिलामेंट का प्रयोग किया गया। जबकि गैस भरा धात्विक लैंप में क्या है कि उसी फिलामेंट को मतलब कॉइल के फॉर्म में कई सारे टर्न में कन्वर्ट करके फिर लगाते हैं, तो उसका जो नाम है कुंडली फिलामेंट का उपयोग किया जाता है। यही दोनों में मेन अंतर है, जिससे फिलामेंट की लंबाई बढ़ जाती है। तो जब कुंडली के रूप में बदलेंगे तो इसकी लंबाई क्या फिलामेंट की बढ़ जाएगी, और फिलामेंट की लंबाई बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा।